हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा पहला छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में कितने लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए आज मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 11 सीटों पर। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में 11 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रही है। सबसे पहले 11 जिला मुख्यालयों में डाक मतपत्रों की गणना होगी और इसके बाद ईवीएम से मतगणना होगी। इसके अलावा 22 जिलों में सुबह 8 बजे से ही ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। सरगुजा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, कोरबा और बस्तर लोकसभा सीट पर आज नतीजे सामने आ जाएंगे। हाइलाइट्स देखिए। पहला पॉइंट है, हाई प्रोफाइल सीटों में राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा, दुर्ग पर सभी की नज़रें जमी हैं। सेकेंड पॉइंट है, मतगणना के लिए 20,000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। थर्ड है, जिलों में पहले डाक मतपत्र फिर ईवीएम से होगी काउंटिंग। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम 12 व अधिकतम 24 राउंड में होगी वोटों की काउंटिंग। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। अलग अलग विधानसभा वार 12 से लेकर अधिकतम 24 राउंड तक मतगणना होगी। वहीं कुछ लोकसभा क्षेत्र में 21 टेबल भी लगाई गई है। प्रदेश में मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 33 केंद्रीय बल की कंपनियों को तैनात किया गया है। सरगुजा में हुआ सबसे ज़्यादा मतदान, बिलासपुर में सबसे कम। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में सरगुजा सीट पर सबसे ज़्यादा 79.89% मतदान हुआ। वहीं बिलासपुर सीट पर सबसे कम 64.77% मतदान हुआ। बस्तर लोकसभा सीट पर 68.29%, राजस्थान लोकसभा सीट पर 77.42%, महासमुंद लोकसभा सीट पर 75.02%, कांकेर लोकसभा सीट पर 76.23%, रायगढ़ लोकसभा सीट पर 78.85%, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर 67.56%, कोरबा लोकसभा सीट पर 75.63%, दुर्ग लोकसभा सीट पर 73.68%, रायपुर लोकसभा सीट पर 66.82% मतदान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसका चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है, जो जुलाई महीने में इंग्लैंड में होने वाली लीग फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। सही जवाब है अभिषेक कुंजाम का चयन हुआ है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिटेल में देखिए, छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से सीधे इंग्लैंड के गोल पोस्ट पर गोल दागने जा रहे हैं अभिषेक कुंजाम। अभिषेक का चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है, जो जुलाई महीने में इंग्लैंड में होने वाली लीग फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हाइलाइट्स देखिए। पहला पॉइंट है, रामकृष्ण मिशन एकेडमी के कुंजाम ईस्ट बंगाल क्लब से खेलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, इंग्लैंड में आयोजित लीग फुटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से सीधे इंग्लैंड के गोल पोस्ट पर गोल दागने जा रहे हैं अभिषेक कुंजाम। अभिषेक का चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है, जो जुलाई महीने में इंग्लैंड में होने वाली लीग फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। बस्तर के नारायणपुर जिले के अभिषेक कुंजाम कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के बस्तर के नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी अभिषेक मूलतः कांकेर जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कांकेर जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में
कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मगोनी चरण कुंवर का निधन हो गया है, वे कौन थे? सही जवाब है कठपुतली कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है? सही जवाब है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार किसने ग्रहण किया है? सही जवाब है हर्ष छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अग्निकुल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, भारत ने दुनिया को एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई है। देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने जब गुरुवार को दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च कर कीर्तिमान रचा तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। भारतीय प्राइवेट कंपनी ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन से उड़ान भरने की क्षमता का भी पहली बार प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय सेना और BRO ब्रो ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमचोत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। अगला प्रश्न, हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी रांची। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है सी वाराणसी में। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी अनिश कपूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए फिलीपींस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए COO बने हैं। इदाशिशा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी इमैनुअल सोबेरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहरुख खान। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।